धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुरु शक्ति सबसे बड़ी, गुरु जगत करतार, मृत्युलोक से गुरु ही करता बेड़ा पार। जगत गुरु ब्रह्मा बने और बने विष्णु भगवान, शंकर भी बन गए जगत गुरु और ये त्रिलोक गतिमान। चारों युगों में भगवान शंकर फरमाते हैं, हे ब्रह्मवेताओं, हे उमा जी, संत अदृश्य महात्माओं, राजा महाराजाओं और भारत की प्रजाजन, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान श्रृंखलाओं को हमारी आत्मा में भरना चाहिए। एक ही दिन सबसे बड़ा गुरु पूर्णिमा जान, और पूरे त्रिलोक की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और रहती शिव भगवान, भगवान शंकर में पूरे त्रिलोक के समस्त गुरुओं का गुरुत्वाकर्षण उनके चरणों में रहता है। चाहे वो ध्रुव हो, नवग्रह हो, 33 करोड़ देवता हो, दानव हो, मानव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, पूरे त्रिलोक ही एकाकार और एक मुखी बन जाता है। और देखो मृत्युलोक का अंधकार में भी प्रकाश भर जाता है। तो सबसे बड़ा जगत में एक ही दिन गति जान, बिना गुरु और भक्ति के नहीं होता कल्याण। इसलिए संसार वासियों, गुरु तत्व और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। संसार में आत्माएं जन्मती रहती हैं, मरती रहती हैं। 84 लाख योनियों में कर्मों के अनुसार आत्माओं का जन्म होता है, मृत्यु होती है और संसार का यह क्रम चलता रहता है। सुमुखी पार्वती, जन्म लेना और मरना या संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेना
कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, क्योंकि ऐसा तो अरबों बार हो गया और अरबों बार मनुष्य जन्म गए और मर गए, हाथ में कुछ भी नहीं आया। और हम अमर क्यों हैं उमा जी? क्योंकि हम शिव परिवार के सभी सदस्यों ने, जिसमें मैं हूं, उमा जी आप हो, गणेश हैं, मार्कंडे हैं, कार्तिक हैं, नंदी है, वासुकी नाग है, चूहा है, मोर है, इन्होंने इस मृत्युलोक की किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं किया। इन्होंने प्राप्त किया तो क्या किया? भगवत कृपा प्राप्त करी भारी, इसलिए अमर होए शिव त्रिपुरारी। शिव जी का पूरा परिवार ही अमर हो गया। तो ये पहला सूत्र, ये ज्ञान मुझे निराकार ज्योति स्वरूप से मिला जब पहली बार गुरु पूर्णिमा आई। सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी और मैं अपने इष्टदेव राम नारायण का ध्यान कर रहा था। नाभि कमल विष्णु का जानो और गुरुत्वाकर्षण शिव को मानो। एक कमल का फूल खिल गया, विष्णु नाभिताय, और उसमें जन्म मेरा हुआ जो आद्य गुरु कहलाए। भगवान विष्णु की भावना, उनकी भक्ति, उनकी अमृतावली से मेरा जन्म है। तो बताओ, जब जन्म ही अमृत से है तो हम मृत कैसे हो सकते? उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा हर वर्ष एक महत्वपूर्ण दिन है और हमें गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या करना चाहिए, ये मैं कलयुग के मनुष्यों को वाणी में इसलिए समझा रहा हूं कि कलयुग में सबसे ज्यादा आसक्ति सुरा और सुंदरी पर है, धन पर है। लेकिन भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होने से पाप बढ़ चुके हैं और मनुष्य सारा संसार कष्ट पा रहा है। इस कष्ट को हटाने के लिए शनिवार कलयुग पड़े 24 जुलाई, और भक्ति में से शक्ति मिले और कल की अवतार प्रगट आई। ये गुरु पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है, 24 जुलाई की। ये बात दानवों को भी पता चल चुकी थी, शुक्राचार्य को भी पता चल चुकी थी और देवगुरु बृहस्पति को भी पता चल चुकी थी कि गुरु पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और भगवान विष्णु की नाभि से एक गुरु पैदा हो गया है, शिव। और उस शिव की आराधना दानवों को भी करना चाहिए, मानवों को भी करना चाहिए और देवताओं को भी करना चाहिए। उसके बिना कुछ भी नहीं और नहीं मिले संसार। राज ताज सोभार मिले और पुत्र मिले हजार। सुंदर नारी करोड़ मिले और पद प्रतिष्ठान, पर भगवत कृपा नहीं मिलती है, बोले शिव भगवान। 99.99% मनुष्य संसार में, इस मृत्युलोक में इन वस्तुओं को सब कुछ मानते हैं कि राज ताज मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, अच्छा पद मिल जाए, महल मिल जाए, भवन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। नश्वर है। और 1% व्यक्ति संसार में ऐसी आत्माएं हैं जिसमें ध्रुव प्रहलाद हैं, सुदामा हैं, विदुर हैं, संजय हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, ब्रह्मवेता हैं। वह इस मृत्युलोक में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवत कृपा मिल जाए। तो भगवत कृपा को प्राप्त करने का सबसे सुंदर दिन
शनिवार गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को भारत में अवतरित हो रही है दिव्य शक्ति के साथ में, और मकर राशि में चंद्र, और देखो शक्ति बड़ी है, और शुक्र सिंह के संग, और बृहस्पति और शुक्राचार्य आमने सामने आए। शुक्र गए रक्षक तन बनकर, और गुरु प्रकट हो ही जाए। सिंह राशि में गुरु हैं, सिंह राशि में दानव गुरु शुक्राचार्य हैं, और कुंभ राशि में बृहस्पति आमने सामने है। देवासुर संग्राम है और गुरु पूर्णिमा का पर्व पड़ रहा है। मकर राशि में चंद्रमा और शनि का विष योग बना हुआ है। अब ये सब गतिविधियां जब हमने देखी तो हमें लगा कि पवन पुत्र पहले बुलवाओ और हवा का रुख हमको समझाओ। हवा चले भगवान की या राज ताज गति पाए, भोगों में फंसा जगत सारा, भगवान याद नहीं आए। तो लगता है दक्षिण की तरफ हवा चल रही है शनिवार की, भोगों की हवा है, और उमा जी से भगवान की हवा बनाना है। इस हवा को हमें पुरवाई चलानी है। जब चले भारत में पुरवाई, भगवान भ्रमण करने आवे। ये कनक भवन है भारत को, और इसको जगत गुरु फिर वह बनावे। तो आ गया वह शुभ दिन यहां, और 24 जुलाई जान। हे भारत के भक्तों सब करो ईश्वर शक्ति गुणगान। तो हम शरणम ब्रजेश, ये श्रीमद् भागवत गीता का और कल की भगवान का वेद मंत्र है। क्योंकि भागवत पढ़ने में, श्रीमद् भागवत पढ़ने में, और श्री का मद हटाने के लिए श्रीमद् भागवत है, और इसका जन्म गुरु पूर्णिमा को हुआ। और गंगा दशहरा, गंगा भी तरण तारणी है। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण भी तरण तारण कर देते हैं, और भगवान की भक्ति भी तरण तारणी गंगा है। तो ये विवेचन कलयुग में वाणी से भगवान शंकर इसलिए कर रहे हैं कि मानवता पाताल लोक में जा रही है। क्योंकि शुक्राचार्य भी यज्ञ रचावे, 23 जुलाई शुक्र पड़ जावे। शुक्राचार्य ने राजा बलि को बुला लिया कि विष्णु की नाभि से शिव प्रकट हुए, हमको भी शक्ति भरनी है, और इंद्रासन पर बैठो राजा बलि, हमें ऐसी शक्ति करनी है। तो गुरु पूर्णिमा शुभ दिन है, और अब हम भक्ति साकार करें, और इंद्रासन पर कब्जा करने का, और देखो खाका तैयार करें। नारायण के यहां घंटी बज गई, समझे विष्णु भगवान की गुरु पूर्णिमा के दिन पर, और क्या शुक्राचार्य आह्वान। शुक्राचार्य राजताज प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। 107 यज्ञ तो शुक्राचार्य के पूरे हो गए ताय, और शनिवार को 108वां यज्ञ है, जो 52 बने नारायण आए। कभी यज्ञ पूरा नहीं हो, क्योंकि शुक्राचार्य गुरु दानवता के हैं, और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, जिसके रक्षक नारायण है। तो यज्ञ भंग करना हमें राजताज बेकार,
और कहा विष्णु ने शंकर से, और हम भक्ति करे साकार। ये भारत देश है। भारत देश और भारतवासी राज्य ताज से बड़े दूर रहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म शक्तियों का देश है। और राजताज में उलझने के बाद ब्रह्म शक्तियों से मनुष्य और वो राजा बड़े दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें राज चलाने के लिए षड्यंत्र करना पड़ता है, और उस षड्यंत्र में उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है, राजताज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसा जाल है राजताज, जिसको जो मकड़ी बुनती है उसी जाल में फंस जाती और नष्ट वहीं पर होती है। शुक्राचार्य ने मकड़ी बनकर रचा देखो एक जाल, पर विष्णु ने भी चाल चली गुरु पूर्णिमा को और पहुंचा दिया पाताल। तो हरि चेते तो निर्फला, और हरि चेते तत्काल, नर चेते तो निर्फला, हरि चेते तत्काल। और बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। हर राजा ये सोचता है कि मैं अपने राजताज को बचाने के लिए एक व्यू रचना रचूंगा, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, कौरव हो, कलयुग के राजा हो, सब एक षड्यंत्र बनाते हैं और ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं कि जीत पक्की कर लेते हैं। आखिर आंख फुड़ा ली शुक्राचार्य ने और एक आंख का गुरु हुआ, और शनिवार की गुरु पूर्णिमा थी और देखो कैसा स्वरूप हुआ। 52 बन करके नारायण यज्ञ स्थल पर वहां आए थे और 3 कदम का मांगा दान और यज्ञ भंग करवाए थे। सत्य सत्य और सत्य श्रीमद् भागवत गुणगान। गुरु पूर्णिमा के दिन नारायण बने 52 भगवान। 52 भगवान बन गए और बलि के यज्ञ में पहुंच गए। शुक्राचार्य का बल था उस बलि में। आज तक कोई भी दानव शक्ति इंद्रलोक का राज नहीं कर सकी, देवताओं पर राज नहीं कर सकी, बैकुंठ पर राज नहीं कर सकी। ये चारों युगों का सृष्टि से पहले का प्रमाण है। लेकिन भक्ति तो वो भरपूर करते हैं, चालें भरपूर चलते हैं, लेकिन सारी चालें उन राजाओं की असफल हो जाती है, क्योंकि उनके गुरु दानव गुरु होते हैं। शुक्राचार्य भी फेल हो गए और फूट गई आंख राजा बाली की कटी, और देखो भारत नाक। राजा बलि को अपनी आंख फुड़ानी पड़ी थी। इंद्रलोक का राज दिलाना चाहता था। गुरु पूर्णिमा के दिन शनिवार था और ये शनिवार कलयुग में फिर पड़ा। राजताज से किसकी आंख फूटेगी ये तो बाद में बताएंगे। पहले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। नारायण आ गए वहां। अहम बलि गति जान। अरे क्या मांगते हो ब्राह्मण, क्या दूं तुमको दान। तब कहा अहम है भरा हुआ, तुम दान नहीं दे पाओगे। छोटा सा ही राजा दान मेरा, क्या उसको पूरा पाओगे। एक झोंपड़ी बनाना चाहूं इस भारत भूमि के माय। 3 कदम का दान है और करो संकल्प मुस्काए। कहा तथास्तु। बलि ने जाओ दिया तुम्हें दान, पर शुक्राचार्य इनकार हो गए, मत दे राजा दान। तब कहा कुछ भी हो जाए पर दान मुझे तो देना है, वरना यज्ञ भंग मेरा होगा, मुझे ऐसा कभी न करना है। किया संकल्प, पानी नहीं निकला और नारायण का चल गया जलवा। कहा तूती को साफ करो, ले ओ सलाह का ताय। शुक्राचार्य बैठे थे, उसमें आंख फूट गई भाई। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, पानी निकला और संकल्प पूरा हो गया। और 3 कदम में सब कुछ नप गया, नहीं दे सका वो दान। 1 कदम में राजा नप गया, 1 में हिंदुस्तान।
और एक में राजा रानी दोनों, और 2.5 कदम का दान। फिर भी मान लिया नारायण ने और करा दिया था ज्ञान। मांगो वरदान, दान परिपाई, पर दान अहम से दिया है भाई। तब कहा इंद्रलोक चहु में इस कारण यज्ञ रचाया था, और गुरु पूर्णिमा को नारायण को देखो दान लेने खुद आया था। तब कहा इंद्रलोक के लायक नहीं, क्योंकि घन घमंड था भरा हुआ। अब जाओ पाताल लोक में तुम, और देखो दरवाजा खुला हुआ। तो पुण्य की शक्ति से बलि गया पाताल के माय, और तेरा पुण्य पूरा हुआ, मांगो वर कछुताय। तब राजा बलि मुस्काया भवानी, और देव वरदान मुनि तन ज्ञानी। 4 महीने चतुर्मास में द्वारपाल बन आओ, 8 महीने रहो बैकुंठ में, और ये वरदान दिलाओ। तब से चौकीदार नारायण और सतयुग से ही बने हुए, और 4 महीने चतुर्मास में देखो पाताल में खड़े हुए। तो 4 मास नारायण को भी द्वारपाल बनना पड़ता है पाताल का। क्यों? क्योंकि अदला से बदला हुआ। मैंने छीना बलि का ताज, उसने भी छीन लिया मेरा बैकुंठ का देखो ताज तत्काल। तो अदला बदला हो गया, लेकिन देवताओं की रक्षा करने के लिए मैंने ताज की रक्षा नहीं की। तो ये प्रसंग इसलिए सुना रहे हैं कलयुग में। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी के राजाओं को भारत की रक्षा करनी चाहिए, ताज की नहीं। क्योंकि ताज की रक्षा तो भारत की, ताज भगवान का ताज है ये, इसकी रक्षा तो भगवान करते हैं। अब तुम बेकारी षड्यंत्र करते हो कि मेरा ऐसा चला लूंगा, वो चला लूंगा, वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं कर सकोगे। जो भी करना है भारत और भारत की प्रजा के लिए करो। ये गुरु पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है, वरना शनि लग जाएगा, क्योंकि शनिवार की है और मकर राशि में विष योग बना हुआ है। और ये विष जो भी अपने अंदर पैदा करेगा, उस विष के जहर से वो खुद मरेगा। क्योंकि चंद्र शनि विष योग भवानी आया, और नारायण ही देखो योग बनाया। पूषा उषा नक्षत्र रूप गति जाना, और गुरु पूर्णिमा वैभव व्यापक माना। तो गुरु पूर्णिमा में हम दूसरों की भलाई और भारत की भलाई करने के लिए सोचें, परहित सोचें, किसी के लिए बुरा न सोचें, तो गुरु पूर्णिमा होती है। हमारी आत्मा के लिए भी अच्छा सोचें, हमारे परिवार के लिए अच्छा सोचें, हमारे राज्य और हमारे राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा सोचें। इसी में गुरु पूर्णिमा का व्रत सावन का पूरा हो जाता है, और भगवान के नाम का गुणानुवाद करें। जय श्री राम, त्वं शरणं व्रजेश। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम हनुमंताय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाट पटुदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा। नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम। नमस्तुते नमः शिव। साक्षात शिव प्रकट हो गए और भारत रूप विशाल, लिंग और योनि
प्रकट हो गई और टल गए सारे काल। शुक्राचार्य की आंख तो देखो हो गई नष्ट और भारत की प्रजा के हट गए और सतयुग में सब कष्ट। राजा बलि को पाताल का राजा बनना पड़ा और दानव गुरु शुक्राचार्य को अपनी आंख फुड़ानी पड़ी थी जब गुरु पूर्णिमा आई थी सतयुग। इसलिए फुड़ानी पड़ी कि छल भक्ति करते करते छल सिखाया उसने अपने शिष्य बलि को, जो दानव वंश में थे, प्रहलाद के वंश में थे और इंद्रासन पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे थे। तो ऐसा कभी हो सकता नहीं, जो बुरा दूसरा सोचेगा तो बुराई बन जाएगी गिद्ध वहां और बुरा करने वाले को नोचेगा। तो क्यों सोच रहे हो, देखो और क्यों काटे यहां तुम बोते हो और जो तो कु काटा बुए तू आए बोव तू फूल, तेरो फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि जो अपने रक्षा के लिए दूसरों के लिए कांटे बोता है उस कांटे उसी के चुभते हैं, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है उस खाई में खुद गिरता है। तो ये गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, इसमें हमें हमारे पापों के जो कांटे हैं उनको हटाने के लिए सोचना चाहिए, न कि दूसरों को कांटे चुभाने के लिए। तो पहला संकल्प भारत की 1.25 अरब प्रजा और राजा को यह लेना चाहिए कि मैं आज से ही प्रजा का कल्याण करूंगा, किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचूंगा, प्रतिशोध की भावना से कोई काम नहीं करूंगा और सारे भारत और विश्व का कल्याण करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि राजा एक अधिकारी जैसा होता है, करने वाले तो भगवान है नारायण, जो पूरे विश्व और त्रिलोक के प्रजा पालक होते हैं। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ करता है भगवान करता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन करता तो भगवान है। और देखो योग प्रबल प्रगटाए और गुरु पूर्णिमा भगवत भक्ति का दिन भारत आए। तो वेद व्यास जी को हमने गुरु पूर्णिमा को भारत में भेजा था, शुक्राचार्य की आंख फूटने के बाद आए थे और उन्होंने 4 वेद, शेष शास्त्र, 18 पुराण भारत की प्रजा को भगवान से मिलने के रास्ते दिखाए। ये आदि सनातन संस्कृति है हमारी। जब हम भगवान के प्रति सोचने लग जाएंगे तो हम किसी का बुरा सपने में भी नहीं सोचेंगे, और जब हम किसी का बुरा सोचेंगे ही नहीं तो फिर हमारा बुरा कैसे होगा। बस श्रीमद् गुरु पूर्णिमा पर भागवत का एक छोटा सा ज्ञान भगवान शंकर ने उमा जी को दिया। उमा जी, अमर कथा तो मैं आपको अमरनाथ में सुना रहा था और आपको निद्रा आ गई तो तोते ने सुनी। एक तोता जो राम नाम को जानता भी नहीं, राम राम बोल तो सकता है लेकिन जानता नहीं, उसने श्रवण करी अमर कथा, उसका फल उसने पाया था और वेद व्यास के घर में जन्मा शिव का प्रकोप वहां नहीं आया था, वरना शिव जी तो उसे एक क्षण में भस्म कर देते। लेकिन अमर कथा का अंश था, कैसे करूं मैं भस्म, और वेद व्यास के घर में देखो प्रगटे सुखदेव हंस। और श्रीमद् भागवत उन्होंने लिखी थी, और श्रीमद् भागवत भगवान से मिलाने का और भगवान से मिलने का एक मार्ग है। इसलिए आपके ऊपर करोड़ों जन्मों के पितृ दोष, श्राप दोष, सती दोष, कर्म दोष लगे रहते हैं, हर आत्मा के ऊपर लगे रहते हैं। और गुरु पूर्णिमा को दिन भगवान और गुरु का स्मरण करके, तीनों गुरु हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी को भी अपना गुरु मान करके अपने पापों का, किसी भी जन्म के पापों का, अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। एक नाम भगवान का जरूर लें, पूरे सावन के महीने में लेते रहें। तो हम शरणम ब्रजेश, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमंताय नमः। और भगवान से प्रार्थना करें कि हमसे हमारे पाप हटेंगे नहीं, आप हटा दो।
तो है उमा जी, हमने सुखदेव जी को अमर कर दिया। वेद व्यास से बड़े हैं उनके पुत्र सुखदेव, और अमृत पान कराते हैं, और देखो सब सुखदेव। तो सुखदेव ने सारे संसार को सुख देने के लिए सोची थी गुरु पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मंत्र ही काफी है, सारे सुख इससे मिल जावे। गर गुरु पूर्णिमा पाठ करे तो ठाठ मनुज के हो जावे। तो ऐसे थे सुखदेव जो अमर कथा सुन जाए, उसकी कृपा से श्रीमद् भागवत और सुखदेव प्रगटाए। तो गुरु पूर्णिमा संसार में समस्त सुखों को प्राप्त करने का शुभ दिन है। तो अपने गुरु का गुरुत्वाकर्षण अपनी आत्मा में प्रकट करो, भगवान का नाम स्मरण करो। यह गुरु पूर्णिमा बड़ी विचित्र है जो 24 जुलाई शनिवार को भारत में प्रवेश कर रही है। राजनीति में बड़ा तूफान उठेगा और उस तूफान को कोई राजनेता रोक नहीं सकेगा। ऐसा तांडव होगा भारी और त्राई त्राई करे नर नारी। अभी पवन नहीं चले सुखारी, फिर भी योग प्रबल है भारी। राजा प्रजा सब देखो रह जाएंगे दंग। अरे हम तो चाहते थे इंद्रलोक और पहुंच गए पातालन संग। जैसे राजा बलि के साथ हुआ था कि राजा बलि इंद्रलोक की इच्छा कर रहा था और पाताल पहुंच गया था। तो कलयुग के राजाओं के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ये योग प्रबल है, इसलिए इंद्रलोक की कामना छोड़ करके हमारी इंद्रियों पर हमें नियंत्रण करके समस्त भोगों का त्याग करके छल पाखंड और कपट को हटा करके प्रजा के कल्याण करने का संकल्प जो गुरु पूर्णिमा को भारत पे राजा और प्रजा लेगी, उनका भविष्य उज्जवल है, भारत का भी भविष्य उज्जवल है। और इंद्रलोक को प्राप्त करने के लिए यदि कोई षड्यंत्र रचा और रचने की तैयारी कर रहा हो तो राजताज सहित देखो जाएगा पाताल। अरे सत्ता नष्ट हो जाएगी और बिखरे हार तमाम। सारे फूलों के हार जिस तरह माला टूटकर बिखर जाती है उसे बिखर जाए। और भगवान का नाम लेगा कोई, फूलों की माला बन जावेगी। और शंकर के गले में 108 मोती और उनके गले डल जावेगी। या गले डले नारायण के या ब्रह्मा के डल जाए। जो भी भगवत भक्ति करे गुरु पूर्णिमा को तो उसको शक्ति मिल जाए। तो श्रीमद् भागवत और भगवान की भक्ति इस मृत्युलोक में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करें। ऐसे बिरले लोग हैं, सतयुग से कलयुग तक 108 भी नहीं है, वही धन्य हैं। बाकी तो धन्ना सेठों की तो कोई कमी नहीं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। राजताज पाने वालों की भी कोई कमी नहीं, हमारे पास तो कोई सूची नहीं है। आज तलक चित्रगुप्त धर्मराज ने सूची नहीं दी ताय। और कितने राजा मर गए, कितने जन्म गए ताय, और कितने नरक लोक में हैं और कितने अधोगति में जाए, हमको भी ये पता नहीं है। बोले नारायण मुस्काए। भगवान शंकर कहते हैं कि नारायण हंसने लगे कि हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है कि वो राजा गया कहां, क्योंकि बिना तपस्या देखो मिले नहीं किसे राज। और बिना भक्ति के कैसे मिल जाए भगवान। भगवान को मिलने के लिए भक्ति चाहिए और राज प्राप्त करने के लिए तपस्या चाहिए। और जोड़ तोड़ से और षड्यंत्र से लिए गए राज ज्यादा दिन नहीं चलते, बिखर जाते। इसलिए इन समस्त भारत को कल की भगवान का और कनक भवन बनाने के लिए 24 जुलाई एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। और हम 1.25 अरब भारतीय राजा और प्रजा मिलकर के भगवान की भक्ति करें,
भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की शरण में रहें, उनके गुणगान करें और पूरा सावन जब तक चले तब तक किसी का बुरा न सोचे, क्योंकि उल्टा होगा जो सोचे बुरा वह सब पाताल में जावेंगे। और पूछ लेना दानव गुरु शुक्राचार्य से, अपना वो हाल बतावेंगे। एक आंख के रह गए दानव शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति तो कर गए बड़ा कमाल। इसलिए सारे देवता 33 करोड़ और भारत में भ्रमण होगा भारी, घर घर में सबके जावेंगे। और जो भी ईश्वर का नाम जपे उसको वरदान दिलावेंगे। भगवान की कृपा उस पे होवे उसके मंगल हो जावेंगे। जो 1 महीने जपे नारायण को और देखो भाग जग जावेंगे। तो भाग्य जगाने आई है और गुरु पूर्णिमा था और कलयुग में भी भाग जगा दे वही पर्व प्रगटा है। तो वो कलयुग में भारत के भाग्य को जगाने के लिए यह गुरु पूर्णिमा 64 लाख वर्ष के बाद आई है। राम राज्य में आई थी या सतयुग में आई थी या भगवान कृष्ण की शरद पूर्णिमा के समय भी ऐसा योग पड़ा था और ये कलयुग में पड़ रहा है। बड़ा महत्वपूर्ण है, हंसी खेल नहीं। षड्यंत्र छोड़ दो राजाओं और सभी प्रजा कल्याण करो और विश्व में शांति फैला दो और अणु बम का काम तमाम करो। जगत कभी नहीं चलता है अणु बम के साथ, अरे जगत तो चलता है भगवान की भक्ति से। और जो करता है परमार्थ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित दूसरों की भलाई करने के समान कोई शुभ कार्य नहीं है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा से संकल्प करें, भगवान का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, वील पत्र चढ़ाएं, मंदिरों में और गंगा में स्नान करें, गरीबों को दान दें। हमारी जितनी श्रद्धा हो वो सब शुभ काम शुरू करें, क्योंकि शुभ काम करने का शुभ समय भारत में आ चुका है और अशुभ काम करने का भी आ चुका है। अब जो शुभ काम करेगा वो भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा और जो अशुभ काम करेगा वो पाताल लोक में चला जाएगा। बस इतना सा ही बताना था। और सूक्ष्म सा ये ज्ञान और शंकर भोले हो गए देखो अंतर ध्यान। वाणी पूरी हो गई पहले दिया बताए। पूर्णिमा शनिवार की गुरु पूर्णिमा कलयुग में 24 जुलाई को आए, तो 24 अवतार की शक्ति होगी उसमें। और जू का मतलब है जुड़ जाओगे और ला का मतलब होता है कि सारी शक्ति लालिमा और ईश्वर कहलाए। जो भी करे गुरु पूर्णिमा से भक्ति सावन सावन उस पे ईश्वर कृपा हो ही जाए। 24 अंक है बड़ा हुआ सतयुग से देखो महत्व बना और 24 अवतार की शक्ति से ये मेरा भारत देश बना। सब धर्मों के अवतार यहाँ और भक्ति करने आते हैं और एक भी अवतार राजा नहीं बना, ये प्रजा राजा को बतलाते हैं। एक भी अवतार राजा बना हो कहीं का तो बता दो, क्यों नहीं बना? और राज प्राप्त करके षड्यंत्र से तुम क्या बन जाओगे? बलि से पूछ लेना जाकर, जो आज तलक दुख पाता है अगर यज्ञ नहीं करता गुरु पूर्णिमा को तो पाताल नहीं वह जाता है। तब से ही पाताल का राजा बलि है जान। 4 महीने नारायण भी और जाते हैं पाताल। तो भगवान जानबूझ करके जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी का और अंतरिक्ष का तो हाल सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन पाताल में जाकर देखते हैं कि वहां क्या गतिविधियां हो रही हैं। इसलिए दरवाजे पे खड़े रहते हैं और दरवाजे पे घुसने वाले हर व्यक्तियों को देखते हैं कि ये कौन है, कहां से आया, क्या चाहता है, और पूरी गुप्तचरी करके वापस बैकुंठ को जाकर के अपनी कार्य प्रणाली और नई योजना बनाते हैं। इसलिए
वहां जाने में भी रहस्य बड़ा, इसको आगे बतलाएंगे। क्यों खड़े रहते हैं नारायण पाताल में, ये गुप्त रहस्य समझाएंगे। जितना समझाना था देखो समझा दिया सब ज्ञान। बड़ा पर्व है गुरु पूर्णिमा, गुरु का करना ध्यान। ये प्रसंग जो भी सुने उन सब का कल्याण, अपने घर में बैठकर जपना राम का नाम। इसलिए षड्यंत्रों को छोड़कर, दूसरों को बुरा सोचना छोड़कर, अपने कल्याण के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए और भारत के कल्याण के लिए सोचे। किसानों और जवानों की रक्षा तो भगवान करेंगे, और उन भक्तों की भी करेंगे जो भगवान का नाम लेंगे। ये तीन ही बचेंगे भारत में, और औरों पे प्रकोप होगा भारी। ये तीनों जगत गुरु की शक्ति, और कर रही देखो तैयारी। तो बड़ी शक्ति तैयारी है इस कलयुग के माय, और चलेगा चक्र सुदर्शन कल की अवतार प्रगटाए। राम राज होगा भारत में, कनक भवन बन जावेगा। इस कारण 24 जुलाई को, और देखो ईश्वर खुद आवेगा। धन्य धन्य बाग हमारे, भारत में अवतार पधारे। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रगटावे, फिर क्यों नहीं भक्ति भारत छावे। घर घर में भगवान का अरे करो सभी गुणगान, और तीनों जगत गुरु कर देंगे भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने, और गुरु पूर्णिमा प्रसंग, गुरु की शक्ति प्रबल है, और चढ़े गुरु के रंग। बोलो जय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। आद्य गुरु भगवान विष्णु ब्रह्मा महेश की जय। जगतपति गुरु शक्ति तत्व शक्ति परम शक्ति, पुष्पांजलि अर्पणम सदा श्रीफलम श्रीफलम। महाशक्ति तेजोमयी शक्ति, भारत भूमि मयम नमामयम नमामयम। जय श्री राम।